सबको जैमसी की प्रभु जी आप सबको बहुत सारी आशीष और बरकत दें। प्रभु जी आप सबको ब्लेस करें। मेरे बहन और भाइयों, आज मैं एक वचन आपके लिए पढ़ना चाहता हूँ। सभ्य उपदेशक, जब हम उसका चैप्टर नंबर 3 वर्स नंबर 1 में पढ़ते हैं, वहां पर क्या लिखा है? हर एक काम का एक अवसर, हर एक काम का जो आकाश के नीचे होता है एक समय है। समय से पहले मेरे बहन और भाइयों किसी को कभी भी कुछ नहीं मिलता। देखो, आप सूर्य को देखो, वो समय के ऊपर निकलता है, समय के ऊपर ही अस्त होता है। हर एक चीज अपनी टाइम टू टाइम समय के अकॉर्डिंग चल रही है। आप चंद्रमा को देखो, वो भी समय के अनुसार चल रहा है। हर एक चीज जितने भी दुनिया के ऊपर है, समय के ऊपर ही गर्मी आती है। ऐसा नहीं होगा कि दिसंबर के महीने में बहुत ही ज्यादा गर्मी हो गई, चाहे ऐसा नहीं होगा जून जुलाई के महीने में बहुत ही ज्यादा ठंड पड़ गई। हर एक चीज को परमेश्वर ने एक सीक्वेंस के साथ, हर एक चीज को परमेश्वर ने टाइम के साथ सेट किया है। ये मैं बात क्यों आपको बता रहा हूं? क्योंकि इस वर्ष में बहुत ही ज्यादा गहराई है। आज बहुत सारे लोग प्रार्थना करते हैं कि मेरी प्रार्थना का उत्तर नहीं आ रहा। आज बहुत सारे लोग प्रार्थना करते हैं मेरी बीमारी तो ठीक नहीं हो रही। आज बहुत सारे लोग प्रार्थना करते हैं मुझे जॉब नहीं मिल रही। आज बहुत सारे लोग प्रार्थना करते हैं मेरी जिंदगी में परिस्थितियां तो बदल नहीं रही, कुछ भी अच्छा तो नहीं हो रहा। लेकिन वो सोचते हैं कि कहीं मेरी प्रार्थना सुनी नहीं जा रही। चाहे प्रभु जी क्यों इतनी देरी कर रहे हैं? क्या मेरी जिंदगी में क्या कुछ ऐसी चीज है? क्यों मेरी जिंदगी में ब्लेसिंग नहीं आ रही? लेकिन मैं आपको एक बात बोलना चाहता हूं, जिस तरह हमने वो वर्ष को पढ़ के देखा कि हर एक काम का परमेश्वर ने समय ठहराया है। समय से पहले किसी को कुछ भी नहीं मिलता। और एक चीज मैं आपको बोलना चाहता हूं, परमेश्वर ने आपके लिए भी आपका दिन ठहराया है, आपकी आशीष के लिए, आपकी बरकत के लिए, आपकी ब्लेसिंग के लिए। आज बहुत सारे लोग ऐसा सोच लेते हैं, अरे नहीं मेरी जिंदगी में मुझे लगता है ब्लेसिंग नहीं आई। उनका मन टूट जाता है, उनका विश्वास टूट जाता है। लेकिन मैं आपको बोलना चाहता हूँ, कई बार देरी हमारी जिंदगी में इसलिए होती है हमारे विश्वास को मजबूत करने के लिए। जब हम यूहन्ना की पुस्तक उसका चैप्टर नंबर 11 में पढ़ के देखते हैं, देखो लाजर मर गया था जिससे प्रभु जी बहुत ज्यादा प्यार करते थे। और वहां पर देखो, प्रभु जी अगर चाहते तो पहले दिन से ही और उसको अगर एक शब्द भी बोलते उसी टाइम उसको जिंदा कर सकते थे। लेकिन फिर भी प्रभु जी वहां पर 4 दिन के बाद आए। वहां पर जितने वहां पर लोग थे, खास करके मार्था और मरियम को भी एक चीज वहां पर प्रभु जी समझाना चाहते थे। अगर तुम अड़े रहोगे, खड़े रहोगे, विश्वास खास करके करते रहोगे, मुसीबतों में भी, ऐसी परिस्थितियों में भी जब लगता है कि अब प्रभु जी मेरे लिए कुछ भी नहीं करेंगे, अब कोई भी चमत्कार नहीं हो सकता, ऐसी परिस्थिति में भी प्रभु ने बोला, मार्था मार्था, क्या मैंने तुझे नहीं बोला? और जब तू विश्वास करेगी परमेश्वर की महिमा को देखेगी। और देखो उसी टाइम ही जब परमेश्वर ने लाजर को एक शब्द बोला, उसी टाइम ही लाजर कब्र से बाहर आ गया। लेकिन कैसे? उनको ऐसा लगता था कि नहीं, अभी सब कुछ बंद हो चुका है, अभी चमत्कार नहीं हो सकता, अभी तो उसकी बॉडी को कीड़े खा चुके होंगे, अभी तो सब कुछ, अभी तो दुर्गंध आ रही होगी, अभी तो सब कुछ खत्म हो चुका होगा। लेकिन प्रभु जी ने वहां पर भी चमत्कार करके दिखाया। हो सकता है आपको भी लगता है मेरी परिस्थितियां अभी सही नहीं हो सकती, मेरा कर्जा इतना बढ़ चुका है कभी भी उतर नहीं सकता, मेरे लिए कैसे ब्लेसिंग आएगी, कौन मेरे को मेरी मदद करेगा? लेकिन मैं आपको बोलना चाहता हूं, अड़े रहिए, खड़े रहिए। परमेश्वर ने आपके लिए भी टाइम रखा है, आपकी बरकत का भी परमेश्वर ने समय और दिन को रखा है। अगर हम अब्राहम की तरफ देखते हैं मेरे बहन और भाइयों, 25 साल तक उसने प्रार्थना की, 25 साल तक प्रभु में बना रहा। अगर वो भी सोचता अरे नहीं मेरे को तो 1 साल हो चुके, मेरे को 2 साल हो चुके, मेरे को 5 साल हो चुके, आजकल लोग यही सोचते हैं, अरे मेरे को चर्च में जाते इतना टाइम हो चुका है, अरे मेरे को प्रार्थना करते इतना टाइम हो चुका है, अरे मेरे को फास्टिंग के साथ भी इतना टाइम हो चुका है प्रार्थना करते हुए, क्यों मेरी प्रभु सुन नहीं रहा? क्यों मेरी प्रभु सुन नहीं रहा? लगता है प्रभु ने मेरी नहीं सुननी, लगता है मेरी जिंदगी में कभी भी मेरे हालात नहीं बदलने, लगता है मेरी जिंदगी में कभी भी ब्लेसिंग नहीं आनी। लेकिन मैं आपको एक बात बोलना चाहता हूँ, परमेश्वर का समय बहुत ही ज्यादा उत्तम है। आपकी सोच बहुत ही ज्यादा छोटी हो सकती है, आप कल का सोच सकते हो, चाहे सिर्फ ज्यादा तो ज्यादा आप परसों का सोच सकते हो। लेकिन मेरे बहन भाइयों, परमेश्वर ने आपके भविष्य को देखा है, परमेश्वर आपके फ्यूचर के बारे में जानता है, परमेश्वर ने आपका भविष्य लिख के रखा है। लेकिन बड़े लोग हैं जो डामाडोल हो जाते हैं, बड़े लोग हैं जो प्रभु से पीछे हट जाते हैं। क्यों? उनको बरकत नहीं मिलती, क्यों उनको आशीष नहीं मिलती, क्यों उनकी जिंदगी में हमेशा बंधन बने रहते हैं? क्योंकि वो पीछे हट जाते हैं। और जब वचन में भी पढ़ के देखते हैं, प्रभु जी ने क्या बोला? उसने बोला, अगर मेरा धर्मी जन पीछे हट जाएगा तो मेरा मन उससे खुश नहीं होगा। बोलता मेरा धर्मी जन विश्वास के साथ जिएगा। आज मैं आपको बोलना चाहता हूं, अड़े रहिए, खड़े रहिए। मैं बोलता हूं आपकी ब्लेसिंग का टाइम आ रहा है। जिस तरह अगर हम खेत में किसान को देखते हैं,
किसान क्या करता है, गेहूं के बीज को डालता है। अगर वो बोले कि मेरे लिए कल ही फसल आ जाए, मेरे लिए परसों ही फसल आ जाए, मेरे लिए 2 दिन के बाद मैं मंडी में जाऊं, उसको बेच करके बहुत ही ज्यादा अमीर धनवान बन जाऊं, तो ऐसा कभी नहीं हो सकता। उसको उसके लिए वेट करना पड़ता है, बीज डालना पड़ता है, उसको गेहूं के दाने को पानी देना पड़ता है, उसके अंदर जितने भी घास फूस होती है वो वहां पर से उसको काट करके निकालता है, उसकी सफाई करता है। इसी तरह मेरे बहन और भाइयों, परमेश्वर भी आपके अंदर से गलत चीजें, गलत विचार, गलत सोचों को, आपका जो कम विश्वास है उसको अप करता है और फिर आपको बरकत देता है। आज मैं आपको बोलता हूं, प्रार्थना करनी मत छोड़ो। आज मैं आपको बोलता हूं, बाइबल पढ़नी मत छोड़ो। आज मैं आपको बोलता हूं, फास्टिंग रखनी मत छोड़ो, क्योंकि आपका दिन आ रहा है ब्लेसिंग का, जब प्रभु जी आपके लिए चमत्कार करेंगे और आपके हालात सुधरेंगे, आपकी परिस्थितियां खत्म होगी। क्यों? क्योंकि परमेश्वर ने आपके लिए समय ठहरा के रखा है। समय से पहले मेरे बहन और भैया कुछ नहीं होता, और आपका समय आ रहा है। जैसे उसने अब्राहम को बरकत दी, जैसे उसने समय के अकॉर्डिंग मेरे बहन और भैया यूसुफ को राजा बनाया, जैसे उसने समय के अकॉर्डिंग दाऊद को राजा बनाया, जैसे उसने मेरे बहन और भैया समय के अकॉर्डिंग लाजर को जिंदा किया, आपका भी समय आ रहा है बरकत का। बस अड़े रहिए, खड़े रहिए और प्रार्थना में हमेशा लगे रहिए। प्रभु जी आपको बड़ी आशीष और बरकत दे। आमीन।